तो इस वक्त मेरे कैमरे के सामने एक और जो स्वयं खुद प्रधान है वो मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रधान जी। जी धन्यवाद। आपका पूरा शुभ नाम क्या हुआ? परवीन तोमर, गाँव ग्राम प्रधान सिसोली, ब्लॉक खंड रजपुरा, मेरठ। जी जी। प्रधान जी, जैसे कि मुझे थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हुई है कि पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपका प्रथम बार है जब आप प्रधान बने, या इससे पहले भी आपने चुनाव नहीं, जीता है? प्रथम बार था मेरा ये। आपका प्रथम बार था चुनाव। जी। इससे पहले क्या कार्य रहे हैं, जरा उसके विषय में बताएं कि कैसे आपकी राजनीति के अंदर कैसे रुझान बढ़ा, क्योंकि जानकारी ये भी है कि शायद आप जो है देश की सेवा में थे। मैं इंडियन आर्मी से हूँ, एक्स सर्विसमैन। सेवानिवृत्त हुआ था मैं 2012 में। उसके बाद फिर मैं गांव में लोगों के साथ में मिलना जुलना शुरू हुआ। उससे पहले तो मैं आर्मी में रहा, तो मिलना जुलना इतना नहीं होता था। फिर जो लोगों के साथ रह करके हमने देखा, फिर लोगों ने हमारे अंदर कुछ देखा, उन्होंने हमें फिर कहा कि आप इस बार प्रधान पद के लिए नामांकन करें। तो उसी में लोगों के कहने से, लोगों की इच्छा अनुसार हमने उसमें नामांकन किया और उसमें हम विजयी हुए। क्या परसेंटेज रहे थे, क्योंकि और भी बहुत सारे उम्मीदवार रहे होंगे, दिग्गज रहे होंगे, क्योंकि आपको तो चुनाव लड़ने का कोई पहले तजर्बा भी नहीं रहा होगा। भाई गन से लड़ने की बात समझ में आती है, फौज को ट्रेनिंग दी जाती है, एक आर्मी मैन को ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन ये दिमाग का दांव पेच का काम होता है, बड़े षड्यंत्र भी होते हैं इसके पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कठिनाइयां रही थी? कठिनाइयाँ तो ऐसा कोई खास रहा नहीं। अच्छा। बाकी कुछ लोग होते हैं, मेरा ज़्यादा फोकस जो रहा सरकारी ज़मीनों पे कब्जा मुक्त कराने का रहा, तो उसमें मैं काफ़ी सफल हुआ। एक आध छोटी मोटी जगह ऐसी रही जिसमें थोड़ा सा अभी भी चीजें चल रही हाँ कुछ चल रही हैं। बाकी जो कब्जा मुक्त था वो कब्जा मुक्त करा लिया। और भी कई ज़मीनों का ज़्यादा विवाद रहा है। जब से ज़मीनें महंगी हुई हैं तो हर लोग उस पर अतिक्रमण करना चाहते हैं, और वही रहा ज़्यादा। बस बाकी फिर भी वो सफल नहीं हो पाए उसमें। हम लोग ठीक रहा। 4 साल का जो कार्यकाल रहा उसके अंदर कुछ इसके अलावा अतिरिक्त कुछ ऐसे कार्य, चाहे वो शिक्षा के विभाग में हो, चाहे वो निर्माण कार्य हो, कुछ ऐसे कार्य बताएं जिनको आप जानकर सोचकर कि मुझे जब ईश्वर ने ये पद दिया और जनता ने मुझे सराहा तो मैं ये काम करा पाया, तो वो कौन से कार्य हैं? सर्वप्रथम तो हमने, हमारे गांव में पंचायत घर नहीं था, हमने पंचायत घर का निर्माण कराया। उसको बहुत अच्छे से हमने बनाया, जो भी हमें अच्छा लगा। और उसके बाद कई सारे काम वैसे रहे, जो पानी की टंकी है वो हमारा पहले से ही उद्देश्य था कि हम गांव में पानी की टंकी लगाएंगे। वो ईश्वर की कृपा रही और उन्होंने जो है इसमें हमें, सरकार ने ही कुछ ऐसा किया कि घर घर गांव-गांव टंकियाँ लगी, हर घर जल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अभी हर घर में पीने का पानी पहुंच रहा है आपके गांव में? पहुंच रहा है, पानी तकरीबन पहुंच रहा है। कुछ थोड़ी बहुत हैं जो खामियां हैं वो पूरी करी जा रही हैं, लगातार उन पर प्रयास चल रहे हैं। अच्छा, शिक्षा की क्या स्थिति है गांव में? क्योंकि आज एक बड़ी समस्या है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों ने शोषण कर रखा है। तमाम जो है वो नए कोर्सेज, महंगी फीसेज, आप दिल्ली में भी लगातार देखते होंगे किस तरह के हालात बने हुए हैं। प्राइवेट स्कूल जो हैं वो तो अपने कार्यरत, हाँ वो तो अपना कर ही रहे हैं। लेकिन हमारे गांव में जो 2 विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय 2 में हमने जो है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, हमने सेकंड नंबर को नवनिर्माण कराया था उसका। और उसको हमने इतने अच्छे तरह से बनाया है कि बीएसए और हमारे ब्लॉक प्रमुख कौशल चौहान जी यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने उसे देख करके उससे खुशी जाहिर की, इतनी खुशी जाहिर की कि उन्होंने 10 लाख रुपए का हमें विद्यालय को प्रोत्साहित किया। अरे वाह, बहुत एक नई और स्पेशल बात निकल कर आई है कि इस तरह से इतने लगन से काम किया कि कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होकर मैं जरा तस्वीरें पीसीआर से कहूँगा कि जरा लगातार चलाएं स्क्रीन पर कि किस तरह का, और गांव का नाम और गांव की तस्वीरें जरा लगातार चलाएं, ताकि यहाँ के गाँव वासियों को जो अब तक इन कामों से अवगत नहीं है, और बल्कि मैं चाहूँगा कि सिर्फ गाँव के ही नहीं, इसके अलावा भी पूरे मेरठ में, पूरे उत्तर प्रदेश में और जहां जहां तक भी देश भर के अंदर ये खबर पहुंचा सकते हैं आप पहुंचाइए, ताकि हर जगह किस तरह से विकास कराया जाता राजनीति के अंदर है कि भाई एक साफ माइंड कहां से बनता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप फौज में रहे, फौज के अंदर जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें सिर्फ आर्म्स चलाने के अलावा भी देश हित के बारे में तैयार किया जाता है फौजी को। उसके विषय में भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि कैसे हमारा जो सर्वप्रथम तो हमारा फौज के अंदर ये रहता है, हम साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। हमें गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। पेड़ पौधे वृक्षारोपण हमने कराए हैं।
और खुद करते हैं, जहाँ तक आपको फौज के अंदर मैंने देखा है कि खुद भी करते हैं, हम लोग खुद करते हैं। भी करते हैं। और यहाँ पे लगातार हमारे यहाँ मतलब साफ सफाई का इतना ध्यान रखा गया है हाँ। कि हमारा वीकली ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा या ई रिक्शा के द्वारा मतलब प्रतिदिन गांव में सफाई हो रही है, जबकि इससे पहले नहीं थी। अच्छा, इससे पहले समस्या थी? इससे पहले समस्या थी, लेकिन अब इस समय पर नहीं है ऐसा, और हमारे यहाँ साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया। दूसरा, जो भी काम किए गए एक इस तरह से, अभी हमारे यहाँ पे जितनी भी सड़क का निर्माण किया है, एक हमारे शहीद थे हमारे भाई, एक अनिल तोमर जी, उनके नाम से एक सड़क का निर्माण हुआ था हमारे यहाँ। उस सड़क में कुछ तो उससे हो गया था, कुछ बाकी हमने जो बनवाया, सारा सड़कें हमारे यहाँ आरसीसी के द्वारा बनाई गई हैं, और वो सड़कें काफ़ी अच्छी और मजबूती से बनवाई गई हैं, जिस पे हम हमारे यहाँ एक दो ही रास्ता रहा है ऐसा छोटा, जो हम उसे पूरा भी नहीं कर पाए, और उसके लिए हम प्रयासरत हैं, और लगभग 6 महीने के अंदर हम उन्हें भी पूरा कर लेंगे। और अच्छा, ये उम्मीदें थी कि जितना प्रोजेक्ट आपके सामने था या जो जो योजनाएं थी आपके सामने, टारगेट्स थे, कि उनमें से अगर आप 70% या 60% भी आपने अगर पूरा किया है तो ये पूरा होने की उम्मीदें थी, क्योंकि निधि भी कहीं ना कहीं इस बार काफी कम आई है। निधि इस बार थोड़े कम आई, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा हमने अपने व्यवहार से अपने जो पैसे को हमें ब्लॉक रजपुरा की तरफ से, हमारे जो कौशल चौहान जी हैं ब्लॉक प्रमुख, उनकी तरफ से हमें काफ़ी रास्ते मिले, उनका सहयोग मिला हमें, और जिला पंचायत से भी हमें मिला सहयोग। हमें तो बस सांसद निधि से हमें कोई भी लाभ नहीं मिल पाया गाँव को, बाकी हमें सब तरफ से लाभ मिला है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर करके जो है, अब जब गांव का प्रधान कोई व्यक्ति जब प्रधानी जीत जाता है तो जितने काम कराए हैं, मैं समझता हूं तो अक्सर करके बहुत सारे प्रधानों का हमने पर्दाफाश भी करा लगातार, उनके घोटाले भी हमने दिखाए हैं, उनका किस तरह से ठेकेदारों से सेटिंग होती है वो भी हमने दिखाया आपको। काफ़ी कुछ हमने मनरेगा से लेके प्रधानों की बहुत सारी चीज़ें 2012 से अब तक दिखाई हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिस जगह हम बैठे हैं, हम चाहते तो प्रधान जी का वहाँ भी इंटरव्यू ले सकते हो। कैमरा पर्सन से कहूँ जरा घुमाएं, ये ऑन हाईवे जो है, जरा कैमरे से घुमाएं और दिखाएं कि आज भी प्रधान जी रिटायरमेंट होने के बावजूद, कहीं ना कहीं रिटायर की पेंशन भी आती होगी प्रधान जी, और उस सब के बावजूद भी जो है अपना एक कारोबार कहीं ना कहीं मेहनत में प्रयासरत है। तो प्रधान जी, मैंने नहीं देखा कि उसके बाद जो है इस तरह का ये, क्योंकि बड़ा जिम्मेदारी का बिजनेस होता है, किसी का कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसको भी रिजॉल्व कराना है, किसी कंपनी में कॉल करना है, किसी को कस्टमर सपोर्ट करानी है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब सेल आफ्टर सर्विस एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये, जबकि आप चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, जो पद है आपके पास, क्या दिमाग में नहीं आया कभी सर? नहीं, ये सब चीज़ करने के लिए लड़के रखे हुए हैं, लड़के हैं वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, तो वो लोग अपना, मैं तो समय कम ही देता हूँ यहाँ पे, मेरा समय तो अधिक गांव में ही रहता है, और बाकी जो है हो जाता है मैनेज, अगर सब मैनेज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अधिकतर हमारे यहाँ जो वैसे सामान भी हैं वो कंपनी के सामान है, ब्रांडेड सामान है, वो तकरीबन कंपनियां ही उनको वो करती हैं। अच्छा, एक बात और, जब बात हो ही रही है कारोबार की भी और बैठे हुए भी हैं, तो अगर इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूँगा भी कि क्या जिस तरह से वीडियो वायरल होती है, अगर देखते हैं लोग बाग आसपास, अगर आपके 50-60 किलोमीटर, तो आपके क्या डिलीवरी का रहता है मामला, किस तरह का रहता है, या इस बिजनेस को क्या मतलब और से अलग है जो लोगों को फायदा पहुँचे? नहीं दे पाते हैं। हमारा तो शोरूम ओपन हो जाता है 9 बजे, और 9 बजे से हम शाम को 8 बजे तक इसे रखते हैं, रनिंग में रहता है। हमारा ब्रेक कोई नहीं होता, संडे मंडे हमारा 7 डेज ओपन है। अच्छा। और बाकी सर्विस हमारी यहाँ पे मतलब क्या अवेलेबिलिटी उस तरह की भी है कि मान लो अगर किसी पास पूरा पैसा एक साथ नहीं है तो उसका फाइनेंस हो जाता है, लोन हो जाता है? फाइनेंस की सुविधा हमारे पास में नहीं है, अभी नहीं है। अच्छा, चलिए वापस प्रधान जी एक बात पूछना चाहूँगा, अब जो बचा हुआ कार्यकाल है प्रधान जी आपका, चाहे वो 7 महीने 8 महीने रह गए हो, या जिस तरह की बातें चीज़ें चल रही है कि हो सकता है इस बार जल्दी जो है वो बस्ता रखने की नौबत आ जाए, हालांकि ब्लॉक प्रमुख और तमाम यूनिटी भी इस बात के लिए अड़ी हुई है कि ऐसा ना हो, जो समय है वो पूरा मिले, ऐसा आपकी चर्चा में, नॉलेज में होगी बात। तो क्या जो आपका बचा हुआ समय है, उस समय के अंदर आपका एम, असल टारगेट और क्या होगा कि यार ये चीज़ अभी बहुत ज़रूरी है, जो हो जानी चाहिए और हमारी मीडिया के माध्यम से पहुँचनी चाहिए बात? हमारे यहाँ पर 2 रास्ते हैं सिसोली के लिए, जो एक तो मेन रास्ता है, एक उधर से रास्ता है शहीद अनिल तोमर के सामने से जी। उनकी जहाँ प्रतिमा है उसके सामने से एक रास्ता जाता है वहाँ आश्रम होते हुए,
तो उसमें हमारा कोई ऐसा 300 मीटर के आसपास रास्ता ऐसा बाकी है जिसको हम बनाना चाह रहे हैं, और उसको हमारा उद्देश्य है कि हम इस रास्ते से जा कर के उस रास्ते से निकल आए बाहर, एक रिंग रोड टाइप का बन जाए हमारा ये, और ये कंप्लीट हो जाए हमारा। तो इसमें 300 मीटर लगभग अभी रास्ता बाकी है हमारा, तो उसका हमारा उद्देश्य है, और हमें पूरी विश्वास और पूरी है कि हम इसे पूरा कर पाएंगे, कार्यकाल में पूरा कर देंगे हम उसको। ऐसा ऐसा पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास है। वीडियो आपकी जनता से एक डायरेक्ट संवाद होता है, एक नेता का, एक प्रधान का मीडिया वीडियो एक डायरेक्ट संवाद होना चाहे। आपको प्रथम बार उन्होंने जो है पहली बार में आपको इज्जत दी, क्या कहना चाहेंगे, और आगे अगली बार के लिए भी क्या आपका संदेश होगा? अगली बार के लिए तो जो भी जैसा जनता चाहेगी उसके अनुसार देखेंगे। अगर जनता की इच्छा होगी, जैसी भी इच्छा होगी उनकी, उसी का पूरा सहयोग करेंगे हम उनको, जैसा वो कहेंगे वैसे ही रहेंगे। बाकी जितना है हम अपना, वैसे हमारा जनता के प्रति जो भी लोगों से हमें पहले नहीं मिल पाया था, क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ, आर्मी से रहा था, मैं बाहर रहा, और जिससे उसके बाद में मिला हूँ, तो वैसे तकरीबन हमारा व्यवहार अच्छा है सभी के साथ में, सभी के साथ अच्छा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमने एक रिटायर फौजी जिन्होंने पहले देश की सेवा की, उसके बाद अतिक्रमण को देखते हुए एक फौजी ना ही तो अपने बॉर्डर को कब्जा होने दे सकता है, और वही काम इन्होंने फौजी वाला यहाँ करने की कोशिश करी। वही दिमाग में एक एम लेके जो है वो प्रधान की जिम्मेदारी कि मेरे गांव में, मेरे गांव के आसपास कोई अतिक्रमण नहीं होने चाहिए, किसी गरीब की, किसी किसान की जमीन नहीं दबनी चाहिए। इन तमाम खबरों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं फुरकान, मेरठ।